तो देखिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा करें दिल्ली से। चुनाव को लेकर के दिल्ली में हुआ मंथन। तो दिल्ली में चुनाव को लेकर के मंथन हुआ है। हर सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम फाइनल। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। इन्हीं 3 नाम में से होंगे प्रत्याशी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। सभी एसटी सीट से बीजेपी खुद आजसू को 9, जेडीयू को 2, इसके साथ ही एलजेपी भी है। तो बड़ी खबर अब आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली में चुनाव को लेकर के मंथन हुआ है और हर सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम फाइनल। इन्हीं 3 नाम में से होंगे प्रत्याशी और सभी एसटी सीट से बीजेपी खुद लड़ेगी चुनाव। आजसू को 9, जेडीयू को 2, एलजेपी को 1 सीट का प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में मंथन हुआ है और बैठक में शाह, बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर, जहां पर कोल्हार में चंपाई के सहारे 14 में से 7 सीट जीतने का प्लान बनाया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव को लेकर के दिल्ली में मंथन हुआ है और हर सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं। इन्हीं 3 नाम में से होंगे प्रत्याशी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती लाइव जुड़ गए हैं। जय भारती जी, देखिए दिल्ली में बैठक हुई है और वहां पर कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुई और 3 नाम फाइनल किए गए हैं, जिसमें से ही प्रत्याशी बनाए जाएंगे। क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई है और इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन हुआ है। दिल्ली में जो बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के वरिष्ठ नेता की हैसियत से, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी वो मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ये तमाम नेता मौजूद थे। और इस बैठक में एक सीट से 3 प्रत्याशियों के नाम पर बाकायदा जो लिस्ट है वो तैयार हुई है। जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे विधानसभा चुनाव के, वो इन्हीं 3 सीटों में से एक होंगे, इन्हीं 3 नामों में से एक होंगे। इसके अलावा बीजेपी की इस बैठक में यह तय हुआ है कि जितनी एसटी सीटें यानी 53 की 53 एसटी सीटों पर बीजेपी के ही प्रत्याशी लड़ेंगे, कोई घटक दल नहीं लड़ेगा। यानी आजसू, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, ये सब बाकी सीटों पर लड़ेंगे। जो 53 की 53 आदिवासी सीटें, एसटी सीटें हैं, उन सीटों पर, रिजर्व सीटों पर बीजेपी के ही प्रत्याशी लड़ेंगे। और साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि आजसू को 9 सीटें देने का प्लान है बीजेपी का, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट देने का प्लान है, जबकि जेडीयू को 2 सीट देने का प्लान है। तो कुल मिलाकर के आज की बैठक का मजमून जो यही निकला है। साथ ही इस बैठक में यह भी हुआ कि कोल्हान की 14 सीटों में से 7 सीटों को जीतने का प्लान बीजेपी की तरफ से है। तो कुल मिलाकर के 7 जो सीटें हैं वो चंपाई सोरेन के थ्रू बीजेपी को लगता है कि चंपाई नाम के सहारे कोल्हान की 14 में से 7 सीटें वो जीत सकती हैं। और इसको लेकर के भी आज प्लान तैयार हुआ है। बाकायदा जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये फीडबैक भी दिया है और जो झारखंड के नेता हैं उन्होंने भी ये फीडबैक दिया है कि चंपाई सोरेन एक बड़े नेता है, तो उन्हीं के सहारे कोल्हान की 14 में से 7 सीटों को जीतने का प्लान है। आजसू को 9 सीटें देने का प्लान है, जो सूत्र बता रहे हैं। 2 सीटें जेडीयू को देने का प्लान है, 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को देने का प्लान है। जी सवाल। वैसे भारती जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन पर भरोसा जताया गया है कि 14 में से 7 सीटें जीतने का प्लान जो बीजेपी बना रही है, ये कितना सफल होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, निस्संदेह चंपाई सोरेन एक बड़े नेता है, झारखंड आंदोलनकारी है और जेएमएम में, चूंकि अब की जेएमएम अलग है, लेकिन एक समय में जेएमएम वो नंबर 2 की हैसियत रखते थे। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बाद जो सबसे मान्य नेता थे वो चंपाई सोरेन थे और यही कारण था कि चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन जेएमएम छोड़ने के बाद चंपाई सोरेन को अपने आप को प्रूव करना अभी बाकी है। मतलब चंपाई सोरेन को अभी अपना दम दिखाना बाकी है। देखिए, यहाँ स्टूडियो में बैठ करके हम आकलन नहीं कर सकते कि चंपाई सोरेन जो है वो कितने बड़े नेता है।
इसमें कोई शक नहीं है कि चंपाई सोरेन झारखंड आंदोलनकारी है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि चंपाई सोरेन बड़े नेता है। लेकिन बड़ा नेता होना और अपने आप को वोटों में कन्वर्ट कर पाना, खुद जीतना और बाकियों को भी अपने नाम के सहारे जिताना, ये कुछ बहुत सारी चीजें समीकरणों पर निर्भर करते हैं। तो उन समीकरणों में चंपाई सोरेन कितना फिट बैठते हैं ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। अभी कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी का जीतना किसी का हारना वो स्थानीय राजनीति पर भी निर्भर करता है कि वहां से प्रत्याशी कौन रहने वाला है, वहां से नाराज उस पार्टी से कौन कौन है, जो नाराज है उसका जनाधार क्या है, जो प्रत्याशी है उसका जनाधार क्या है, वहां के स्थानीय मुद्दे क्या कहते हैं, वहां की भीड़ उन मुद्दों को लेकर के जो पार्टी है, जो बीजेपी है, उसकी रणनीति क्या रही है, स्थानीय नेता की उसको लेकर के रणनीति क्या। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन तमाम फैक्टर्स को लेकर के वोट्स कन्वर्ट होते हैं। तो अभी तो फिलहाल बहुत खेल बाकी है, फिलहाल इंतजार करना चाहिए। सभा बहुत शुक्रिया बातू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।